Hello students, welcome back to Edviz Learning. We are on chapter number 6, trigonometry of your geometry textbook, and we have almost finished the chapter. We are on practice set 6.2. Before we start with today's session, let us quickly revise what we have done so far in the chapter. ठीक है, we started with the very basics of trigonometry. 9th standard में जो किया था वो already हम लोगों ने रिवाइज किया एक बार फिर से. साइन, कॉस, टैन, ये तीन रेशियो स्टडी किया था. करेक्ट. This year we have three more ratios as we learned in the previous sessions. Cosec theta, sec theta and cot theta. Okay, these three ratios are the reciprocals of the already existing ratios that we studied in 9th standard, sin, cos and tan. ठीक है. Now after that we saw कि कैसे इनका हम लोग स्टैंडर्ड एंगल्स का वैल्यू निकाल सकते हैं. करेक्ट. जैसे साइन, कॉस, टैन का हम लोगों ने निकाला था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के लिए. ठीक उसी तरह से we also saw the values of these new ratios for these standard angles. ठीक है. Cosec theta, sec theta and cot theta. After that we studied three identities based on which we solved the first practice set. Correct. तीन identities कौन सा है? Sin square theta plus cos square theta equal to 1, 1 plus tan square theta is equals to sec square theta and 1 plus cot square theta is cosec square theta. ये तीन identities के ऊपर based we solved the first practice set. करेक्ट. उसमें कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चंस भी किए थे हम लोगों ने. देयर आर 3 डिफरेंट वेज दैट वी लर्न कि कैसे हम प्रूफ वाले क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं. फर्स्ट, ट्राई टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. अगर कहीं पे भी प्लस और माइनस दिखे दो टर्म्स का, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. ठीक है. अदर वन मोर मेथड वी लर्न इज कन्वर्ट एवरीथिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इनटू साइन एंड कॉस. उससे भी कई बार आंसर आ जाता है. ठीक है. और जो लास्ट वाले में हम लोगों ने देखा दैट वाज थियरम ऑफ इक्वल रेशियोज. उसके ऊपर बेस्ड हम लोगों ने वो सम सॉल्व किया था. टुडे लेट अस कंटिन्यू ऑन विथ प्रैक्टिस सेट 6.2. 2 क्वेश्चंस आर लेफ्ट. लेट अस स्टार्ट. सो लेट अस स्टार्ट विथ 6.2. क्वेश्चन नंबर 5. 4 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया है ऑलरेडी. द फिफ्थ क्वेश्चन इज अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड द ट्री टॉप रेस्टेड 20 meters फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री making an angle of 60 degree with the horizontal. Find the height of the tree. Okay, so there was a tree. Let us assume AB is the tree. Okay, ये tree पहले था. Then what happened? A storm came and at some point it broke. Okay, ये tree यहाँ पे टूट गया suppose. तो इसका ये वाला जो part है वो अभी इस तरह से नीचे गिर गया जमीन पे. Okay, so suppose this point is C. At point C the tree broke and it fell on the ground like this. This point let us assume it to be D. Correct. और क्वेश्चन में बोला है कि नाउ इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड. जो इसका टूटा हुआ पार्ट है इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द ट्री एंड द बेस ऑफ द ट्री इज नाउ 20 meters अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. सो दिस डिस्टेंस इज 20 meters. हम लोगों को क्वेश्चन में बोला है टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द ट्री. पहले जो हाइट था वो फाइंड करना है. दैट मीन्स अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं यहां से मुझे C से लेके B तक का हाइट मिल जाएगा ट्री का. जो बचा हुआ हाइट है फ्रॉम A टू C अगर वो मुझे फाइंड करना है वो हाइट कौन सा होगा? सेम ये वाला हाइट होगा क्योंकि वही टूट के नीचे गिरा है. करेक्ट. सो मुझे अभी इस ट्रायंगल में दोनों फाइंड करना पड़ेगा, BC ऑल्सो एंड CD ऑल्सो. करेक्ट. और लास्ट में इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे ट्री का हाइट मिलेगा. करेक्ट. सो लेट अस राइट डाउन. लेट AB be the tree and CD be the broken top part of the tree. Okay, so अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज करके पहले CB फाइंड करेंगे, देन वी विल फाइंड CD ऑल्सो. अगर मुझे CB फाइंड करना है तो विच रेशियो आई कैन यूज? 60 डिग्री का ऑपोजिट साइड है CB. करेक्ट. ऑपोजिट साइड फाइंड करना है, एडजेसेंट साइड पता है मुझे, तो वंस अगेन मुझे tan थीटा यूज करना पड़ेगा. आई कैन यूज tan थीटा इजीली हियर. लेट अस यूज tan थीटा. सो इन ट्रायंगल CBD, therefore in triangle CBD if I use tan 60 degree, tan 60 क्या होगा? ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, मतलब CB अपॉन BD. करेक्ट. So let us write that down. CB upon BD. Okay. So इसका वैल्यू अगर हम लोगों को फाइंड करना है, मुझे यहाँ पे जो जो पता है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे. What is tan 60? Tan 60 is nothing but root
3. Correct? CB we have to find out, so I'll write it as it is. BD is 20 meters. Okay, तो अगर CB का हाइट फाइंड करना है, CB विल बी इक्वल टू 20 इंटू √3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया मीटर्स. अभी मुझे ये ट्री के नीचे वाले टुकड़े का हाइट पता चल गया, दैट इज 20 √3 मीटर्स. आई हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द एंटायर ट्री. करेक्ट? तो मतलब AC भी फाइंड करना पड़ेगा मुझे. लेट अस फाइंड AC. AC कैसे फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग? AC इज नथिंग बट द ब्रोकन पार्ट CD. करेक्ट? तो इस ट्रायंगल के अंदर मैं अगर हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर दूं, then also it is enough. Okay, so how can I find out the hypotenuse here? It's very simple. मुझे adjacent side पता है और hypotenuse find करना है. Or you can use the opposite side also now, because opposite side भी पता चल गया 20 √3. Correct? So if I have to find CD, तुम लोग cos theta भी use कर सकते हो, sin theta भी use कर सकते हो. Use any one of the ratios, you'll get the answer. So in the same triangle, if I use sin 60 और लेट अस यूज cos 60. ओके, cos 60 इसीलिए क्योंकि cos 60 हाफ होता है, उसमें √3 कहीं पे भी नहीं आता, तो सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा. करेक्ट? सो cos 60 विल बी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज CD. एडजेसेंट साइड मतलब BD अपॉन हाइपोटेन्यूज CD. ओके, सो cos 60 जैसा कि मैंने बोला, इट इज इक्वल टू हाफ. ओके, BD क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 मीटर्स, सो 20 upon CD. That means CD will be equal to 2 multiplied by 20. Okay, 40 meters. Cross multiply हो गया. CD is equal to 2 multiplied by 20, 40 meters. तो अभी जो ट्री का टूटा हुआ पार्ट है, that is 40 meters. Okay, and the part that is still standing is 20 √3 meters. तो पूरे ट्री का टोटल हाइट कितना था, ये क्वेश्चन में पूछा है. टोटल हाइट क्या होगा? 20 √3 plus 40. Just write that down. Therefore, height of the tree will be equal to CB plus CD. Correct? So this is equal to nothing but 20 √3 plus 40. ओके, इसको और सिंप्लीफाई अगर करना है तो वी कैन टेक 20 कॉमन. 20 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? √3 प्लस 22 = 40. दिस इज द आंसर. ओके, सो द हाइट ऑफ द ट्री इज 20 मल्टीप्लाइड बाय √3 प्लस 2. इफ यू वांट टू सॉल्व दिस फर्दर, यू कैन डू इट बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ √3, बट इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. √3 का वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया है, तो नहीं डाला तो भी चलेगा. दिस इज द फाइनल आंसर. ओके, सो हाइट ऑफ द ट्री इज 20 multiplied by √3 plus 2 meters. So I hope you understood the question. It is a very simple question if you understand English. That's just it. ठीक है, उतना ही understand करना यहाँ पे important है. Now I'll give you some time to make a note of this. I'll give you 30 seconds. ठीक है, finish this writing fast. Okay, so now let us move on to the next question in the exercise, which is also the last question here. Question number 6. Now, question 6. A kite is flying at a height of 60 meters above the ground. Okay, there is a kite flying 60 meters above the ground. The string attached to the kite is tied to the ground. ठीक है, जो उसका जो रोप है, that is tied to the ground. It makes an angle of 60 degree with the ground. So suppose this is your kite. Okay, not much of a drawing, but suppose this is your kite. It is attached to a string that is tied to the ground. यहाँ पे कहीं पे तो बांधा है ग्राउंड पे, करेक्ट? एंड इसका हाइट ग्राउंड से दिया हुआ है हम लोगों को काइट का. इट इज फ्लाइंग एट एन हाइट ऑफ 60 meters above the ground. So ये वाला हाइट इज 60 meters. एंड ये काइट का जो स्ट्रिंग है
ये ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, दिस इज 60 डिग्री. ओके, सो लेट अस अज्यूम दीज पॉइंट्स एज ए, बी एंड सी. हम लोगों को यहाँ पे क्या फाइंड करने बोला है? वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, अज्यूमिंग इट इज अ स्ट्रेट स्ट्रिंग. तो मुझे इसका लेंथ फाइंड करना है. वंस अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन. यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्लियरली, बिकॉज अगर मैं पतंग का हाइट देख रहा हूं तो हाइट इज ऑब्वियसली ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, करेक्ट? सो देयर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. You know one angle, you know the side opposite to it, you need to find the hypotenuse. तो opposite और hypotenuse को इन्वॉल्व करने वाला रेशियो कौन सा है? sin थीटा. यहां पे अगर मैं sin 60 अप्लाई करूंगा तो मुझे डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा, करेक्ट? सो लेट द काइट बी at point B. Okay, therefore the string is tied at point A. Okay, मतलब क्या हुआ? String is tied at point A. In triangle ABC, if I just use sin 60 degree, sin 60 degree will be equal to opposite side, which is CB, divided by hypotenuse, that is AB. AB is nothing but the length of the string, correct? यहां पे बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर फाइंड आउट करना है. नाउ व्हाट इज sin 60? इफ यू नो द टेबल, sin 60 is √3 divided by 2. Okay, this is equal to CB. CB is 60 meters दिया हुआ है क्वेश्चन में. So substitute the value 60 meters upon length of string हम लोग find कर रहे हैं, तो AB as it is लिख दिया. Now in this question we have to just cross multiply. AB will be equal to 60 multiplied by 2 divided by √3. Okay, so this is nothing but 120 divided by √3. ओके, नाउ यहाँ पे √3 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम लोगों को वो सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा. सो हाउ डू वी डू दैट? फॉर दैट वी विल हैव टू फर्स्ट सिंप्लीफाई इट अ लिटिल बिट मोर. डिनोमिनेटर में √3 होगा तो सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. 1.73 से डिवाइड करना पड़ेगा, करेक्ट? सो दैट्स व्हाई व्हाट वी विल डू हियर इज रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, जस्ट लाइक वी डिड इन द सेकंड क्वेश्चन. तो रैशनलाइज करने के लिए डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय √3. So this will become equal to 120 into √3 divided by √3 into √3 is just 3. So we are getting 3 ones are 3, 3 40s are 120. Final answer will be 40 multiplied by √3. But √3 का वैल्यू हम लोगों को सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे. So it will be equal to 40 multiplied by 1.73. Correct? So final answer इसका multiplication आएगा. It will be equal to 4 3s are 12, 1 carry, 4 7s are 28, 9, 2 carry, 6, 9 and 2, and the decimal will move only 1 point क्योंकि 2 मूव करता, बट यहाँ पे एक 0 भी है. So 69.2 meters is the length of the string, correct? So therefore the length of the string is 69.2 meters, correct? This was your question number 6 of practice set 6.2. I hope you understood the question. बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ ट्रायंगल डायरेक्टली बन रहा है, ऑपोजिट साइड दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, जस्ट यूज sin थीटा, यू विल गेट द आंसर. ठीक है, आई विल गिव यू 1 minute to note this down, then we'll move on to the next questions.
Alright, so I hope you are done writing this. With this, we are completed with practice set 6.2. Essentially, the chapter is over. All we are going to do now is solve very specific questions from the problem set of this chapter. ठीक है, हम लोग कुछ questions सिर्फ solve करेंगे problem set के, क्योंकि बाकी के questions already they are covered in your homework and assignments. So let us go to problem set 6. Problem set 6. Okay, now in problem set 6 the very first question that we are going to solve is prove the following. Question number 5 से start करेंगे हम लोग. So question number 5 का 7th one will be the first question that we are going to solve. Question number 5 का 7th one. ठीक है, all the remaining questions जैसे कि question 2, 3, 4. Question 2, 3, 4 बहुत simple questions है. यहाँ पे एक रेशियो अगर गिवन है तो बाकी सारे रेशियोज यू कैन फाइंड आउट बाय जस्ट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, या तो फिर यू कैन यूज आइडेंटिटीज. ठीक है, तो वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे. और जो प्रूफ के फॉलोइंग क्वेश्चंस में बोला है 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्वेश्चन नंबर 5 का 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये वाले सारे क्वेश्चंस भी बहुत सिंपल है. ऑल यू हैव टू यूज इज वन ऑफ दोज मेथड्स, या तो कन्वर्ट एवरीथिंग इन साइन एंड कॉस, आंसर आ जाएगा, या फिर सिंपली जैसे फ्रैक्शन सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व करो तो भी आंसर आ जाएगा. यहाँ पे आइडेंटिटीज पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है. ओनली देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. ठीक है, तो तीनों आइडेंटिटीज make sure you by heart it. Now let us go to the 7th one. Question number 5, 7th one. The question is you have to prove that sec raised to 6x minus tan raised to 6x, this is equal to 1 plus 3 sec raised to 2x plus multiplied by tan x. Okay, we have to prove this. So यहाँ पे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे. Let us go to the left hand side. Sec raised to 6x minus tan raised to 6x. Okay, so this is a little bit different. That's why I chose this question to solve today. For this, you must know the formula of a cube minus b cube. ठीक है, नॉर्मल अलजेब्रा की बात कर रहा हूं मैं. ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए. जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पता है तुम लोगों को, वैसे ये भी पता होना चाहिए. अभी इसका फॉर्मूला क्या है, लेट अस क्विकली डिराइव इट. ये 8th स्टैंडर्ड में वैसे तो स्टडी किया है हम लोगों ने, बट लेट अस क्विकली डिराइव इट अगेन. हम लोगों को ए माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला याद होने का चांसेस ज्यादा है. करेक्ट, ये वाला फॉर्मूला सबको पता होगा. इट इज ए क्यूब माइनस 3a square b, correct, plus 3ab square and finally minus b cube. Okay, तो अगर मैं बोल रहा हूं मुझे a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला चाहिए, तो यहां पे ये a क्यूब और ये माइनस b क्यूब यहां पे मैं एज इट इज रखूंगा, बाकी सब उस साइड भेज दो, देन विल गेट द आंसर. करेक्ट, सो देयरफॉर a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, ये एज इट इज a माइनस बी द होल क्यूब, एंड जब ये दूसरे साइड चला जाएगा तो इट विल बिकम प्लस 3a स्क्वायर बी एंड दिस विल बिकम माइनस 3ab स्क्वायर. ओके, अभी इन दोनों के अंदर भी तुम लोग अगर नोटिस करोगे वी कैन टेक सम थिंग्स कॉमन. तो a माइनस बी द होल क्यूब आई एम कीपिंग एज इट इज, करेक्ट, एंड यहां पे प्लस 3a अगर मैं कॉमन ले लू दोनों में, 3 1a एंड 1b, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे 3 इज आउटसाइड, b इज आउटसाइड, a स्क्वायर में से 1a इज आउटसाइड, सो एक a बचेगा, माइनस यहाँ पे भी 3 एंड a आर आउटसाइड, b स्क्वायर में से ओनली 1b इज आउटसाइड, तो एक b बचेगा. ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इन दिस क्वेश्चन. a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b द होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस b. ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं. मेक श्योर यू रिमेंबर दिस. ओके, तो कैसे यूज करना है हम लोग उस पे आते हैं. फिलहाल मैं ये वाला पार्ट रब कर देता हूं, सिर्फ फॉर्मूला रहने देता हूं ताकि रेफरेंस के लिए यूज हो. ओके, सो सी sec raised to 6x कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर x का क्यूब, करेक्ट, माइनस ये हो गया tan स्क्वायर x का क्यूब, रेज टू 6 है ना, सो 2 3 6 हो जाएगा, तो ये a क्यूब माइनस b क्यूब फॉर्म में आ गया. सो नाउ अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब इज a माइनस b द होल क्यूब, मतलब दिस कैन बी रिटन एज
sec रेज टू 2x माइनस tan रेज टू 2x इसका होल क्यूब, ओके, प्लस 3 टाइम्स ab, मतलब 3 टाइम्स sec रेज टू 2x एंड tan रेज टू 2x, 3 टाइम्स sec रेज टू 2x एंड tan रेज टू 2x, एंड ब्रैकेट में फिर से a माइनस b, मतलब sec रेज टू 2x माइनस tan रेज टू 2x। ठीक है, रिमेंबर अभी तक ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फॉर्मूला हम लोगों ने यूज नहीं किया है। ऑल वी हैव डन इज यूज दिस आइडेंटिटी जो नंबर्स के लिए अलजेब्रा में हम लोगों ने स्टडी की है इन 8th स्टैंडर्ड। a माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है? a माइनस बी द होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी, वही यहाँ पे अप्लाई किया। तो अभी इसका रीजन भी हम लोगों को लिखना पड़ेगा मैच करने वाला। रीजन क्या होता है? जो भी मैंने बताया, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, व्हाट इज इट? a माइनस बी द होल क्यूब प्लस 3ab एंड ब्रैकेट में a माइनस बी। ओके, सो राइट द एप्रोप्रिएट रीजन एज वेल। ये हो गया इसका सेकेंड स्टेप। नाउ जस्ट सॉल्व दिस यूजिंग द फॉर्मूलाज दैट यू नो। सेक और tan का आइडेंटिटी क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। ओके, अगर मैं tan स्क्वायर थीटा का साइड चेंज कर दूं तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 1। दिस इज जस्ट 1 क्यूब। कैसे आएगा मैं बताता हूं रीजन में। सेम यहां पे भी प्लस 3 sec raised to 2x और tan raised to 2x as it is, एंड ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों एग्जैक्टली सेम है। इसका वैल्यू 1 है, मतलब इसका भी वैल्यू 1 है, तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 1 में लिख सकता हूं, ये पूरे ब्रैकेट को जस्ट 1। अभी इसका रीजन क्या है? सिंपल, वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर x इज sec स्क्वायर x। ये आइडेंटिटी है, ये तुम लोगों को याद होनी चाहिए, करेक्ट। यहां पे अगर मैं tan स्क्वायर x का साइड चेंज कर दूं तो 1 विल बी इक्वल टू sec रेज टू 2x माइनस tan रेज टू 2x। तो वही हम लोगों ने लिखा है, करेक्ट। ब्रैकेट में sec रेज टू 2x माइनस tan रेज टू 2x था, उसकी जगह पे 1 लिख दिया, दैट्स इट। सो दिस क्वेश्चन इज नाउ सॉल्व्ड। वी विल गेट 1 प्लस 3 sec square x and tan square x, okay, which is the right hand side of this question। यही हम लोगों को प्रूव करना था। So this is equal to the right hand side, hence we have proved it। Okay, so we are done with the question। I hope you understood it। यहाँ पे बस अलजेब्रा का एक आइडेंटिटी a क्यूब माइनस b क्यूब, उसका फॉर्मूला हम लोगों को पता होना चाहिए, then we'll get the answer। So please make sure you finish writing this in the next 30 seconds, then we'll start with the next question। Okay, the next question that we are going to start is question number 9। Now question number 8 में सिर्फ rationalize the denominator करके आंसर आ जाएगा, that's why I'm not solving it। So question 8, all you have to do is rationalize the denominator, you'll get the answer। Let us go to question number 9। Okay, we have to prove that tan cube theta minus 1 upon tan theta minus 1, this will be equal to sec raised to 2 theta plus tan theta। Okay, ये प्रूव करना है हम लोगों को। Now this question is very similar to the one we solved earlier। 7th one जैसे ही है, यहाँ पे भी a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। So how do we solve this? बट यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा a क्यूब माइनस b क्यूब का, वो थोड़ा और सिंप्लीफाइड होगा। हम लोगों ने अभी क्या बोला? a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b द होल क्यूब, करेक्ट, माइनस 3ab प्लस 3ab एंड a माइनस b। ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा अभी। इसको थोड़ा और अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो a क्यूब माइनस b क्यूब का एक और फॉर्मूला मिलेगा, डायरेक्ट फाइनल फॉर्मूला। तो यहां पे इफ आई टेक दिस ब्रैकेट a माइनस b कॉमन फ्रॉम बोथ दीज टर्म्स, पीछे क्या बचेगा?
यहाँ पे क्यूब में से सिर्फ एक a माइनस बी बाहर आया, मतलब यहाँ पे स्क्वायर बचेगा, ओके, प्लस यहाँ पे सिर्फ 3ab बचेगा बिकॉज दिस इज ऑलरेडी आउटसाइड, करेक्ट। इसको ओपन कर देंगे हम लोग। व्हाट इज a माइनस बी द होल स्क्वायर? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। और लास्ट में प्लस 3ab तो है ही यहाँ पे, ठीक है। दिस इज ऑल्सो समथिंग वी हैव स्टडीड इन 8th स्टैंडर्ड। माइनस 2ab प्लस 3ab, वी विल गेट ओनली वन पॉजिटिव ab। तो इसका जो फॉर्मूला है फाइनल, दैट इज दिस ऑल्सो, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो है एक और फॉर्मूला है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहां पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे? बिकॉज द न्यूमरेटर हियर tan क्यूब थीटा माइनस 1, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज a क्यूब माइनस बी क्यूब। 1 का क्यूब 1 ही होता है, ओके। सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। once again we are going to solve the left hand side, tan cube theta minus 1 upon tan theta minus 1। तो सिर्फ जो न्यूमरेटर है उसको हम लोग a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं, करेक्ट। सो दिस इज tan क्यूब थीटा माइनस 1 क्यूब अपॉन tan थीटा माइनस 1, ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला फॉर a क्यूब माइनस बी क्यूब, जो मैंने अभी बताया वो वाला फॉर्मूला। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? वी नो दैट a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो इसका मतलब ये क्या हो गया? a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी मतलब tan थीटा माइनस 1, ओके, एंड सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो सेकेंड ब्रैकेट में tan स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब tan थीटा इंटू 1, सो सिर्फ tan थीटा, okay, I'll move this a little bit on the right hand side। और लास्ट में क्या था? b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, तो सिर्फ 1 आ जाएगा यहाँ पे, ओके। सो प्लस 1 विल बी लेफ्ट। सो इसका रीजन क्या था? a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, दैट इज a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ओके। दिस इज द रीजन। सो हियर नाउ the question is almost solved। इसका डिनोमिनेटर क्या है? ये सेम एज इट इज tan theta minus 1। now clearly this bracket is getting cancelled completely, whatever is left is only this much, tan square theta plus tan theta plus 1। इसके अंदर भी we know that 1 plus tan square theta ये एक आइडेंटिटी है, राइट। तो 1 plus tan square theta को हम लोग लिख सकते हैं sec square theta। So the question will be solved। So this is equal to sec square theta plus tan theta। इसका रीजन क्या आएगा? आइडेंटिटी, स्ट्रेट अवे द आइडेंटिटी 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, okay। So this is what we had to prove। This is nothing but the right hand side of this equation, hence proved। Okay, so this is the solution for question number 5, 9th question, sub question 9th, ठीक है। Please finish writing this in 30 seconds, then we'll move on to the next question। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सब क्वेश्चन। 9th के बाद वाला 10th क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं अभी। सो क्वेश्चन नंबर 5, 10th वन। हियर वी हैव टू प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा
sin theta plus cos theta minus 1. We have to prove this equal to 1 upon sec theta upon tan theta. 1 upon sec theta minus tan theta. So this is what we have to prove. तो ये क्वेश्चन देख के तुम लोगों को एक और क्वेश्चन की याद आ रही होगी 6.1 में जो लास्ट क्वेश्चन था which was based on theorem of equal ratios. It is very similar to this. We are going to solve this using theorem of equal ratios. So I hope you remember what that theorem is. But यहाँ पे instead of solving the left hand side, we will start with the right hand side. Let us start with the right hand side. हम लोग क्या प्रूव कर रहे हैं कि this is equal to this. ये हम लोग प्रूव करने वाले हैं. So right hand side अगर मैं लूं तो this is 1 upon sec theta minus tan theta. If I convert everything in sin and cos, this will be equal to 1 upon sec theta मतलब क्या 1 upon cos theta minus tan theta is what sin theta upon cos theta. करेक्ट. अभी इन दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम है तो आई कैन राइट दिस एज 1 upon 1 minus sin theta, दोनों का डिनोमिनेटर cos theta. ओके, सो दिस इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ दिस. करेक्ट. ये 1 अपॉन है तो cos थीटा जो है वो अभी ऊपर चला जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा. अभी ऐसा क्यों किया हम लोगों ने? क्योंकि ये एक पार्ट हो गया. दिस इज इक्वल टू दिस. अभी इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको याद रखना. दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट सपोज. ओके, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. ओके, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मतलब cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा अगर है तो आई एम मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 1 प्लस sin थीटा. ओके, सो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा इसका मतलब. सो हियर डिनोमिनेटर में अभी a प्लस बी a माइनस बी वाला स्टेटमेंट आ रहा है. ओके, सो न्यूमरेटर में एज इट इज लिखता हूं cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस sin थीटा, एंड द डिनोमिनेटर ऑफ दिस विल बी a माइनस बी, a प्लस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा. Okay, now we have solved enough questions in this chapter to know that 1 minus sin square theta is nothing but cos square theta. Correct? तो यहां पे इसकी जगह पे I can write cos square theta in the next step. This is equal to numerator अभी भी as it is रखते हैं हम लोग, cos theta multiplied by 1 plus sin theta upon cos square theta. Correct? 1 minus sin square theta को I wrote down as cos square theta. इसका रीजन भी लिखना पड़ेगा हम लोगों को, तो जस्ट राइट द आइडेंटिटी. वी नो दैट sin square theta plus cos square theta is 1. So if I take sin square on the other side, cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. ये हो गया इसका रीजन. ठीक है, तो 1 minus sin square की जगह पे we can write cos square theta. Now here this cos theta is getting cancelled by the 1 cos theta in the denominator. सिर्फ एक बचेगा. So this is equal to 1 plus sin theta upon cos theta. Okay, so अभी वो टाइम आ गया जब हम लोग theorem of equal ratios यूज करेंगे. See this, what we have proved so far is ये वाला जो स्टेटमेंट है, okay, इसके इक्वल तो है ही, बट दिस स्टेटमेंट cos theta upon 1 minus sin theta is equal to 1 plus sin theta upon cos theta. Therefore, what we are saying is cos theta upon 1 minus sin theta is equal to 1 plus sin theta upon cos theta. This is also equal to the right hand side by the way, क्योंकि वहीं से स्टार्ट किया हम लोगों ने, राइट. राइट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस. अभी तक ये प्रूव किया. अभी थियरम ऑफ इक्वल रेशियोज अगर याद हो तो वी कैन से दैट दीज टू इक्वल रेशियोज विल ऑल्सो बी इक्वल टू न्यूमरेटर्स का एडिशन अपॉन डिनोमिनेटर्स का एडिशन. ठीक है, सो बाय थियरम ऑफ इक्वल रेशियोज by theorem of equal ratios जो RHS है that will also be equal to, this time as I told you we are subtracting the numerators. तो ये वाला न्यूमरेटर माइनस ये वाला न्यूमरेटर, करेक्ट. माइनस cos थीटा है, बाकी दोनों पॉजिटिव है, तो 1 प्लस साइन थीटा माइनस cos थीटा. दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. सो यहाँ पे मैं उसी ऑर्डर में लिखता हूं जिस ऑर्डर में क्वेश्चन में दिया है.
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, करेक्ट, डिवाइडेड बाय, अगर मैंने न्यूमरेटर में ऐसा किया है दिस न्यूमरेटर माइनस दिस न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में भी वही करना पड़ेगा, कॉस थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा। सो ये क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा। इसको ब्रैकेट में क्यों लिखा है मैंने, बिकॉज द ब्रैकेट इफ वी ओपन द ब्रैकेट साइन चेंज हो जाएगा, करेक्ट। सो इस बार करेक्ट करके लिखते हैं हम लोग, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इफ यू लुक एट दिस ब्रैकेट माइनस माइनस यहाँ पे प्लस साइन थीटा हो जाएगा, करेक्ट। सो आई विल राइट साइन थीटा पॉजिटिव, कॉस थीटा ऑलरेडी पॉजिटिव है तो प्लस कॉस थीटा एंड माइनस 1, ये हम लोगों का जो है LHS भी है। सो वी कैन फाइनली राइट डाउन दिस इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो, हेंस वी हैव प्रूव्ड इट। ओके, सो यहां पे भी थियरम ऑफ इक्वल रेशियोज यूज किया है, बट साइन कॉस के टर्म्स में सब कुछ होना चाहिए, राइट हैंड साइड में सेक और टैन के टर्म्स में था, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, पहले वी चेंज्ड इट इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, एंड देन जैसे वो वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था 6.1 में लास्ट वाला क्वेश्चन, वैसे ही यहाँ पे भी रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ओके, इक्वल रेशियोज क्या क्या होगा वो डिटरमाइन किया, देन जस्ट यूज द थियरम ऑफ इक्वल रेशियोज, बट इंस्टेड ऑफ एडिशन यहाँ पे हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन किया, दैट्स इट। ओके, so I hope you understood the question. I'll give you a minute to note this down, then we'll move on to the next question. Okay. All right. Now moving on to the last question that we are going to solve in this chapter. Question number 10 is the question we are going to solve. जो बीच वाले सारे questions है 6, 7, 8, 9 ऐसे टाइप के सारे questions हम लोगों ने 6.2 में cover किए हैं. So as you know that because ये वाले जो questions हैं हम लोग homework और assignments में cover करने वाले हैं. If you have doubts in these questions, you can always raise your doubts on the portal. Now we will start with the last question in the chapter, that is question number 10. While landing on an airport, a pilot made an angle of depression of 20 degree. So एक plane है वो airport पे land कर रहा है, उस plane का angle of depression दिया हुआ है 20 degree. So let us draw that first. Suppose this is the plane at this point and वो क्या कर रहा है, airport पे land कर रहा है. अभी land कर रहा है तो obviously it won't fall directly. Okay, it will land in an angle. That's why the angle of depression is given to you. Suppose this is the line representing the horizontal. So उसको मैं dotted line से represent करता हूँ. So the angle of depression that the plane is making is 20 degrees. Okay, 20 degree का angle वो plane बना रहा है. The plane is at point A and it is landing at point B suppose. Now in the next question, next statement, average speed of the plane was 200 km per hour. Okay, उसका नीचे आने का speed उन्होंने बताया 200 km per hour. ओके, डिस्टेंस नहीं बताया एग्जैक्टली बट स्पीड बताया 200 किलोमीटर पर आवर. ओके, स्पीड ऑफ द प्लेन इज गिवन 200 किलोमीटर पर आवर. द प्लेन रीच द ग्राउंड आफ्टर 54 सेकेंड्स. फाइंड द हाइट एट विच द प्लेन वॉज व्हेन इट स्टार्टेड लैंडिंग. तो यहां पे तो प्लेन स्टार्ट किया था लैंड करना, हम लोगों को ये वाला हाइट फाइंड करने बोला है. This is the ground. Okay, it suppose landed at point B. We have to find this height h. Let this be point C. Correct.
अभी यहाँ पे अगर मुझे हाइट फाइंड करना है तो इस पूरे ट्रायंगल में एटलीस्ट एक डिस्टेंस मुझे पता होना चाहिए। डिस्टेंस यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिया है, सिर्फ क्या बोला है उन्होंने कि द स्पीड ऑफ द प्लेन इज 200 किलोमीटर पर आवर व्हेन इट इज लैंडिंग एंड टाइम टेकन टू लैंड इज ऑल्सो गिवन 54 seconds। ओके, सो यहां पे टाइम जो दिया है वो सेकंड्स में दिया है, स्पीड जो दिया है दैट इज गिवन इन किलोमीटर पर आवर। अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब ये लैंडिंग का डिस्टेंस अगर फाइंड करना है, आई कैन डू दैट यूजिंग स्पीड का फॉर्मूला। व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब डिस्टेंस क्या हो गया? स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, करेक्ट? स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम विल बी द डिस्टेंस, बट टाइम सेकंड्स में और स्पीड किलोमीटर पर आवर में। तो यहां पे हम लोगों को सेकंड्स को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा इन आवर्स, या फिर कन्वर्ट द स्पीड इन मीटर पर सेकंड, वो भी चलेगा, करेक्ट? स्पीड को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया तो टाइम सेकंड्स में ऑलरेडी है, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट अस फर्स्ट डू द कन्वर्जन, ठीक है? स्पीड इन मीटर पर सेकंड विल बी इक्वल टू 200 मल्टीप्लाइड बाय, अगर तुम लोगों को कन्वर्जन पता है कैसे करना है तो इट गोज समथिंग लाइक दिस। किलोमीटर टू मीटर हम लोगों को पता है कि 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर्स, ओके, डिवाइडेड बाय आवर्स टू सेकंड्स इज 1 आवर 3600 सेकंड्स, ओके। तो अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं 200 को, देन वी विल नो कि हाउ मेनी मीटर पर सेकंड्स इज द स्पीड ऑफ द प्लेन। सो लेट अस डू दिस। 0 and 0 is getting cancelled, correct? This is 2 5s are, this is 2 18s are. So the speed of the plane in meter per second is 200 into 5, या फिर इसको भी 2 से रिड्यूस कर दो, 2 9s are 200s are। इसके आगे हम लोग रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, so 500 डिवाइडेड बाय 9 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया उस प्लेन का स्पीड, ओके। हम लोगों को डिस्टेंस से मतलब है, क्योंकि डिस्टेंस पता चलेगा तो ही हम लोग आगे कोई तो रेशियो यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सो डिस्टेंस कैसे मिलेगा? यूज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस। डिस्टेंस इज व्हाट? देयरफॉर डिस्टेंस will be equal to speed multiplied by time, okay? Speed is 500 upon 9, time is 54 seconds, so 9 1s are 9 6s are, distance कितना होगा? It will be in meters, 6 multiplied by 500 मतलब 0 0 and 30, 3000 meters is the distance traveled by the plane while landing, okay? तो ये distance hypotenuse कितना हुआ? 3000 meters, okay? Now angle of depression मतलब ये एंगल 20 है, we know that if this angle is 20, ये दोनों लाइंस पैरेलल है एक दूसरे को, तो this angle will also be equal to 20 degree। रीजन क्या हो गया? ऑल्टरनेट एंगल्स, करेक्ट? सो दिस एंगल इज ऑल्सो 20 डिग्री। अभी इस पूरे ट्रायंगल के अंदर आई नो द वैल्यू ऑफ द हाइपोटेन्यूज, आई वांट टू फाइंड आउट द ऑपोजिट साइड, हाइट फाइंड करना है प्लेन का फ्रॉम द ग्राउंड। सो कैसे करेंगे? ऑपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज को इन्वॉल्व करने वाला रेशियो साइन थीटा होता है। यहां पे क्वेश्चन में साइन थीटा का वैल्यू भी दिया हुआ है, साइन 20 इज 0.342, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। वी कैन यूज दैट वैल्यू टू सॉल्व द क्वेश्चन। So in triangle ABC, sine of the angle 20 degree will be equal to AC upon AB, correct? Sine 20 क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.342, AC हम लोगों ने अभी अभी फाइंड किया, AB I mean, so first of all AC is H, AB is 3000, this we found out right now। तो हाइट कितना हो जाएगा? 3000 मल्टीप्लाइड बाय 0.342, देयरफॉर हाइट ऑफ द प्लेन इज 3000 मल्टीप्लाइड बाय 0.342। तो यहां पे जो 3 जीरोस है उसकी वजह से डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा 3 पॉइंट्स, एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 342 इज द आंसर। सो द आंसर विल बी 3 2s are 6, 3 4s are 12, 1026 meters, correct? So the height of the plane from the ground is 1026 meters. Therefore, the height of the plane from the ground is 1026 meters. All right.
With this, we are done with the chapter. Now I'll give you some time to make a note of this. I hope you understood the question. Take 30 seconds to write this down, then we'll conclude. Alright students, so this was the last question in the chapter. We are done with the chapter trigonometry, and I have been telling you again and again that this is a very important chapter, not just with respect to your 10th standard, but also if you choose science in the future, 11th, 12th, engineering, everywhere this field is going to be there. So make sure you build your basics very concretely, very strongly. Okay, so trigonometry का जितना हो सके उतना practice करो. Try to remember everything, the concept part, formulas and everything, identities, standard angles के जो values है, सभी ratios के वो सब, तो अच्छे से वो सब remember करने को try करो and solve more and more questions of trigonometry. You'll find many extra questions, okay? So please solve them. With this, I'll conclude today's session. Thank you everyone. I'll stop here.